Dear students, in part 1 of History of the Novel, we have seen how the novel have grown up gradually. After 1740, novel originated as the literary form in England also. Today we will see the part 2 of History of the Novel. Let us start. This novel as a form appears to have been designed for both to voice the aspirations. Aspirations means strong desire, ichha, akanksha. Aspirations of the middle and lower classes and meet their longings. तो धीरे धीरे जो है जो नॉवेल है उसका प्रोग्रेस होते गया, इसका जो डेवलपमेंट है वो होते गया. इस प्रकार से नॉवेल क्या हो गया. दिस नॉवेल एज अ फॉर्म appears to have been designed for both to voice the aspirations of the middle and lower classes and meet their longings. कि जो मिडिल क्लासेस और लोअर क्लासेस थे या फिर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में के जो भी लोग थे उनकी जो इच्छा आकांक्षाएँ हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उनको वॉइस देने का काम, उनको प्रकट करने का काम जो है वो नॉवेल ने किया. उसके लिए नॉवेल जो है वो डिज़ाइन किया गया और इस तरह से वो लोगों की नॉवेल के माध्यम से जो भी इच्छाएं हैं, जो भी लॉन्गिंग्स है, अर्नेट डिज़ायर्स है, वो पूरी हो सकी या फिर उन्हें नॉवेल के माध्यम से प्रकट यहाँ पे किया गया. द स्प्रेड ऑफ मशीन्स कुड प्रोवाइड अ टाइम टू द एजुकेटेड मिडल क्लास फॉर रीडिंग एंड डिस्कशंस अबाउट द बुक्स. तो यहाँ पे बोला गया है द स्प्रेड ऑफ मशीन्स. हमने देखा था जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो एक प्रकार का वहाँ पे मशीनों का युग शुरू हो गया था. इस प्रकार के जो मशीनों का जो प्रसार वहाँ पे हुआ उसके वजह से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे उनको बुक पढ़ने के लिए और ये बुक्स जो भी है उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए टाइम मिलने लगा. ड्रामा एंड पोएट्री वेयर द टू लिटरेरी फॉर्म्स दैट वेयर फेडिंग अवे. ड्रामा और पोएट्री ये दो लिटरेरी फॉर्म थे, साहित्य के प्रकार थे जो अब क्या हो रहे थे, अब फेड हो रहे थे, अब वैनिश हो रहे थे, अब उनका विनाश हो रहा था. नॉवेल्स वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम एंड सम न्यू फीचर्स वेयर एडेड टू द फॉर्म. तो नॉवेल क्या था. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ some features of them is some features of drama and poetry and some new features were added to the form. तो नॉवेल जो ड्रामा पोएट्री है उसमें जो भी फीचर्स देखने को मिलते थे, जो भी उसकी खासियत थी वो और कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड करके जो नॉवेल है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ था. इट वॉज द प्रोमिनेंट फॉर्म इन द 18th century and onwards to encompass means to encircle, घेर लेना, टू एनकम्पस द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग्स एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस. तो इट वाज द प्रोमिनेंट फॉर्म इन द 18th century. जो 18वीं सदी थी, 18th century थी, उसमें जो नॉवेल है एक प्रोमिनेंट फॉर्म था, एक साहित्य का जो हम कह सकते हैं एक फेमस डिस्टिंग्विश एक प्रकार, एक शैली नॉवेल था. एंड ऑनवर्ड्स टू एनकम्पस द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग्स एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस. और आगे भी नॉवेल ने क्या किया, जो 18th century की जो भी राजकीय बाजू थी, कल्चरल सांस्कृतिक बाजू थी और ये सारे हैपनिंग्स, ये सारी घटनाएं जो राजकीय है या फिर सांस्कृतिक हो, एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस. उस टाइम में जो भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ, जो विज्ञान में जो विज्ञान जो है विकसित हुआ, ये सारे चीज़ों को नॉवेल ने क्या करके रखा था, इनकम्पस करके रखा था, घेर के रखा था. या फिर ये सारी चीज़ें जो है ये नॉवेल की थीम बने थे या नॉवेल ने अपनी थीम के रूप में इन सारी चीज़ों को भी यूज़ किया. द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान रिटन इन 1678 एंड ओरोनोको बाय अफ्रा बेन रिटन इन 1688 initiated the plenteous and colorful tradition of English novel. Plenteous means abundant, बहुत ज़्यादा, and was followed by Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll Flanders and Jonathan Swift, Gulliver's Travels, a famous satire. तो जो आगे आने वाले जो भी यहाँ पे वर्क है वो देखते हैं. द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान रिटन इन 1678.
जॉन बेनियन ने जो 1678 में पिलग्रिम प्रोग्रेस नाम का जो बुक लिखा था, एंड ओरोनोको बाय अफ्रावेन रिटन इन 1688, और ओरोनोको जो अफ्रावेन ने लिखा था 1688 में, इनिशिएटेड द प्लेंटियस एंड कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नावल। तो ये जो वर्क थे उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश नावल है उनकी जो एक प्रकार की हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में जो इंग्लिश नावल का कलरफुल ट्रेडिशन था, कलरफुल परंपरा थी, उसकी शुरुआत ये दो नावल से हुई थी। एक है द पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियान का, और दूसरा है ओरोनोको अफ्रावेन का। इनसे ही नावल के इंग्लिश नावल के कलरफुल ट्रेडिशंस की शुरुआत हुई, एंड वॉज फॉलोड बाय डैनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूसो मॉल फाउंडर्स, एंड जॉनथन स्विफ्ट्स गुलियर ट्रेवल्स फेमस सटायर। उसके बाद जो रॉबिन्सन क्रूसो का, डैनियल डिफो का जो रॉबिन्सन क्रूसो था और मॉल फाउंडर्स था, और जॉनथन स्विफ्ट का गुलियर ट्रेवल्स जो था, ये जो फेमस सटायर था, ये उसके बाद आए, पिलग्रिम प्रोग्रेस के बाद और ओरोनोको के बाद। ये भी जो वर्क है जिनमें हमें नावल के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये भी उसके बाद आ गए। अदर मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th century आर सैमुअल रिचर्डसन, पामेला और वर्च्यू डिवाइडेड, एंड क्लैरिसा, बोथ इपिस्टोलरी नॉवेल, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस टर्न, एंड टोबियस मॉरेल। तो उसके बाद आने वाले जो मेजर नॉवेलिस्ट है 18th century के, उसमें है सैमुअल रिचर्डसन। तो सैमुअल रिचर्डसन के जो वर्क थे उनमें पामेला है, और पामेला का ही दूसरा नाम है वर्च्यू डिवाइडेड, और रिचर्डसन का और भी एक वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, वो है क्लैरिसा। बोथ आर इपिस्टोलरी नॉवेल, ये दोनों भी क्या थे, इपिस्टोलरी नॉवेल थे। तो इपिस्टोलरी होता क्या है आगे हमको दिया हुआ है, हम देखेंगे। हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस टर्न, एंड टोबियस मॉरेल, जो भी नाम यहाँ पे आया है, हेनरी फील्डिंग है, लॉरेंस टर्न है, और टोबियस मॉरेल है, ये भी मेजर नॉवेलिस्ट में थे 18th century के। द ट्रेडिशन वॉज एनरिच मीन्स टू मेक रिच, enriched by many other stalwart novelists. Stalwart means major, sturdy. Stalwart novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace Walpole, Thomas Hardy, Wilkie Collins, and H.G. Wells. और ये जो ट्रेडिशन था नॉवेल का, इट वॉज enriched by many other stalwart novelists. तो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को जो दूसरे मेजर नॉवेलिस्ट थे उन्होंने और एनरिच किया और समृद्ध बनाया। किस तरह से? सजास, उसमें कौन कौन था? सजास चार्ल्स डिकेंस उसमें थे, वाल्टर स्कॉट उसमें थे, नेथनियल हॉथॉर्न उसमें थे, होरेस वेलफोल उसमें थे, थॉमस हार्डी भी थे, विल्किन कोलिंस भी थे, एंड H.G. वेल्स भी थे। तो इन नॉवेल्स में भी जो ट्रेडिशन थी नॉवेल की, उनको और एनरिच बनाया और समृद्ध बनाया। द 20th century इज मार्क्ड बाय द मॉडर्न टॉपिक्स एंड इनोवेटिव स्टाइल्स। तो यहाँ पे जो 20th century यहाँ पे बताया गया है, द 20th century इज मार्क्ड बाय मॉडर्न टॉपिक्स एंड इनोवेटिव स्टाइल। जो आगे जो 20वीं शताब्दी आ गई तो उसके क्या फीचर्स थे? इट वॉज मार्क्ड बाय मॉडर्न टॉपिक्स के ऊपर नॉवेल लिखे जाने लगे, एंड इनोवेटिव स्टाइल, और कुछ इनोवेटिव, कुछ नए स्टाइल का यूज़ नॉवेल लिखने के लिए किए जाने लगा। एंड टेक्निक्स एंड वाइडन एंगल्स ऑफ द व्यू बाय द नॉवेलिस्ट लाइक E.M. फोस्टर, जेम्स जोयस, जोसेफ कॉनरैड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग, एंड एंटोनी बर्जेस। तो ये जो नॉवेलिस्ट के नाम यहाँ पे आ गए हैं, E.M. फोस्टर है, जेम्स जोयस है, जोसेफ कॉनरैड है, हेनरी जेम्स है, जॉर्ज ऑरवेल है, ग्राहम ग्रीन है, D.H. लॉरेंस है, विलियम गोल्डिंग्स, एंड एंटोनी बर्जेस। ये सारे जो नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने ये जो इनोवेटिव स्टाइल्स थी, नए प्रकार की जो भी स्टाइल थी, नए प्रकार के टेक्निक्स का यूज़ करके जो नॉवेल के एंगल्स थे, जो नॉवेल हम कह सकते हैं उसका जो भी कंपास था उसको वाइडन किया, उसको बढ़ाया। दे वाइडन द सरकमफरेंस परिघ या फिर घेराव। दे वाइडन द सरकमफरेंस ऑफ द जॉनर बाय राइटिंग पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड अदर मॉडर्न इश्यूज इन देयर नॉवेल्स। तो उन्होंने क्या किया? जो नॉवेल का सरकमफरेंस है वो बढ़ाया। किस तरह से? जो नॉवेल है उसमें जो भी उन्होंने इश्यूज़ लिए, उसमें पॉलिटिकल था, मतलब राजकीय, मतलब राजकीय जो भी समस्या है या फिर राजकारण से रिलेटेड जो भी हम कह सकते हैं जुड़ी हुई बातें हैं, सोशल, सामाजिक बातें, साइकोलॉजिकल, मानसशास्त्रीय, एंड अदर मॉडर्न इश्यूज़। तो जो भी मॉडर्न इश्यूज़ है वो अपने नावल में उन्होंने क्या किए? अपने नावल में एज थीम के रूप में उन्होंने ले लिए। इस तरह से इस जॉनर का जो नावल है उसका उन्होंने सरकमफरेंस जो है परिघ बढ़ा दिया।
There are immigrant authors. Immigrant means the authors or a person who has taken a shelter from foreign country. ऐसे लोग जो फॉरेन कंट्री से आके शेल्टर लेते हैं, हमारे यहाँ पे आश्रित होते हैं, उन्हें कहा जाता है इमिग्रेंट. देयर आर इमिग्रेंट ऑथर्स लाइक सलमान रश्दी, इंडिया, वी.एस. नाइफल, त्रिनिदाद कुजुआ इशाकुरो, जापान, एंड मैनी अदर्स. तो देर आर इमिग्रेंट ऑथर्स लाइक सलमान रश्दी. तो यहाँ पे कुछ इमिग्रेंट ऑथर्स भी थे जो अलग अलग कंट्री से थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, नॉवेल लिखने का काम किया. तो उसमें कौन कौन है, उसमें सलमान रश्दी है जो इंडिया से है, वी.एस. नाइफल है जो त्रिनिदाद से है, और कुजुओ इशिगुरो है जो जापान से है, एंड मैनी अदर्स. ऐसे बहुत सारे नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग कंट्री के थे लेकिन नॉवेल लिखने का काम किया. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट टू दिस ग्रेट पेजेंट कैनॉट बी निगलेक्टेड. पेजेंट मीन्स ग्रैंड प्रोसेशन. वैसे पेजेंट का मतलब होता है ग्रैंड प्रोसेशन, एक भव्य शोभा यात्रा, लेकिन यहाँ पे नॉवेल के लिए वो यूज़ किया है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट टू दिस ग्रेट पेजेंट कैनॉट बी निगलेक्टेड. तो ये नॉवेल लिखने का जो ट्रेडिशन था, इसमें जो वुमेन नॉवेलिस्ट है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता. द नॉवेल ऑफ मैनर्स एवलिना बाय फ्रांसिस बर्ने. जो वुमेन नॉवेलिस्ट है फ्रांसिस बर्ने, उन्होंने नॉवेल ऑफ मैनर्स लिखा था एवलिना नाम का. गोथिक नॉवेल्स बाय एन रैडक्लिफ. एन रैडक्लिफ ने गोथिक नॉवेल्स लिखे हुए हैं. और नॉवेल बेस्ड ऑन साइंस ऑफ द एज फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शैले. मैरी शैले ने फ्रैंकस्टीन नाम का नॉवेल लिखा था जो साइंस के ऊपर बेस्ड है या साइंस के ऊपर आधारित है. आर लैंडमार्क नॉवेल्स. ये सारे जो नॉवेल्स है जो वुमेन नॉवेलिस्ट ने लिखे हैं, ये सारे लैंडमार्क नॉवेल्स है, प्रमुख प्रकार के नॉवेल्स है. जेन ऑस्टिन हैज़ बीन रूलिंग ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू हर नॉवेल्स. और जो जेन ऑस्टिन है वो अपने नॉवेल के माध्यम से हजारों साल से जो लोग हैं उनके माइंड के ऊपर क्या कर रही थी, एक प्रकार का राज कर रही थी. ब्रॉन्टे सिस्टर्स इमिली एंड चार्लोटे हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लेस बाय देयर इनकम्पेरेबल वर्क्स, द वुदरिंग हाइट्स एंड जेन आयर. तो ये जो ब्रोंटे सिस्टर है उसमें इमली ब्रोंटे है, चार्लोटे ब्रोंटे, इन्होंने अपने जो भी वर्क्स है उसमें वुदरिंग हाइट्स है और जेन आयर है, ये एक प्रकार के इनकम्पेरेबल, जिसकी हम तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते, ऐसे वर्क लिख के या फिर ऐसे नॉवेल लिख के उन्होंने भी इस नॉवेल की जगत में अपनी जो जगह है वो जगह बनाई. मैरी एन इवांस अलायस जॉर्ज इलियट रोट द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट. जो मैरी एन इवांस है उसका ही दूसरा नाम है जॉर्ज इलियट. उन्होंने जो साइकोलॉजिकल इंसाइट है या फिर जिसमें मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, तो उस साइकोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने नॉवेल लिखे. वर्जीनिया वुल्फ इज़ द पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल. तो इंग्लिश नॉवेल में जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया हुआ है उसमें वर्जीनिया वुल्फ उसकी पायनियर समझी जाती है, प्रमुख नॉवेलिस्ट समझी जाती है. अगाथा क्रिस्टी क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय राइटिंग मैनी नॉवेल बेस्ड ऑन क्राइम. और अगाथा क्रिस्टी जो है उन्होंने क्या किया, क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय राइटिंग मैनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राइम. क्राइम के ऊपर आधारित बहुत सारे नॉवेल लिख के उन्होंने भी ये अपनी एक जगह बनाई. हरक्यूल पोयरोट एंड मिस मार्पल आर द एवरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर. तो यहाँ पे जो दो नाम दिए हैं हरक्यूल पोयरोट और मिस मार्पल, ये जो अगाथा क्रिस्टी है उन्होंने क्रिएट किए हुए, निर्माण किए हुए दो एवरग्रीन कैरेक्टर है, एवरग्रीन डिटेक्टिव्स है उनके नॉवेल में के. हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन एंड एलिस वॉलकर हैव एलिवेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी. उसके बाद में जो नाम यहाँ पे आया है लास्ट में, हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन एंड एलिस वॉलकर हैव एलिवेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी. तो इन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशन थी नॉवेल की, जो भी परंपरा थी उसको प्रॉस्पेरिटी तक पहुँचाया, प्रॉस्पेरिटी तक उसको एलिवेटेड किया, लिफ्ट अप किया और उदात्त बनाया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन सिनेरियो कि नॉवेल में जो भी इंडियन राइटर्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, हम यहाँ पे देखते हैं. राजा मोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सीरियलाइज इन द इंडियन फील्ड, was the first novel in English written by an Indian.
तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो राजमोहन स्वाइप नाम का जो नावल था, जो इंडियन फिल्म में जिसके ऊपर सीरियल भी बनाई गई, वो इंग्लिश में लिखा हुआ, एक इंडियन द्वारा इंग्लिश में लिखा हुआ पहला नावल था। द पीरियड आफ्टर दैट इज़ मार्क बाय फ्यू मोर नावल्स, उसके बाद और इंडियन नावल्स देखने को मिले बाय द इंडियन राइटर्स, जो इंडियन राइटर्स ने लिखे हुए थे। दिस नावल्स बोर इधर नेशनलिस्टिक वर्च्यूज़ और सोशल इश्यूज एज देयर मेन फ्रेमवर्क। ये जो भी नावल थे उनका जो मेन फ्रेमवर्क था या फिर मेन थीम था, वो एक प्रकार का नेशनलिस्टिक वर्च्यूज़, जो राष्ट्रीय मूल्य होते हैं, सद्गुण होते हैं, और सोशल इश्यूज, जो सामाजिक समस्याएं होती है, तो एक मेन फ्रेमवर्क या मेन थीम के रूप में वो यूज़ करते थे। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव वेयर द मेजर ट्रायो हु प्रिवेल्ड इन द पीरियड आफ्टर दैट। तो इसमें जो मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है, जो इंडियन नॉवेलिस्ट है, उसमें मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव, ये वेयर द मेजर ट्रायो, ये तीन लोग प्रमुख थे, मेजर थे। हु प्रिवेल्ड मीन टू एग्जिस्ट, प्रचलित होना, हु प्रिवेल्ड इन द पीरियड आफ्टर दैट, उसके बाद जो आने वाला पीरियड था, उस पीरियड में ये लोग मतलब अस्तित्व में थे या प्रचलन में थे। नॉवेलिस्ट लाइक अनीता देसाई, नयनतारा सहगल एंड अरुण जोशी एंड मनोहर मालगांवकर चेंज द करंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल थ्रू देयर वर्क्स। तो ये जो नॉवेलिस्ट है, जिस तरह से अनीता देसाई है, नयनतारा सहगल है और अरुण जोशी है, मनोहर मालगांवकर है, इन लोगों ने क्या किया कि अपने वर्क्स के माध्यम से जो इंडियन इंग्लिश नॉवेल है उसका जो करंट था, उस जिसको हम फ्लो कह सकते हैं, एक प्रवाह कह सकते हैं या फिर दिशा कह सकते हैं, तो अपने वर्क के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से उन्होंने नॉवेल का जो करंट था, प्रवाह था, फ्लो था, उसकी जो दिशा है उस दिशा बदल दी। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ एंड उपमन्यु चटर्जी ameliorated the Indian novel in English by adding new features to it। तो ameliorated means to make something better, ameliorated means to make something better, कुछ और अच्छा बनाना। तो यहाँ पे जो नाम है, अमिताभ घोष है, विक्रम सेठ है, उपमन्यु चटर्जी है, इन लोगों ने जो इंडियन इंग्लिश नावल है उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करके उसको और बेटर बनाया और अच्छा बनाया। रिसेंट ईयर्स हैव विटनेस्ड द डैजलिंग परफॉर्मेंस, द डैजलिंग मीन्स चकाचौंध करने वाला परफॉर्मेंस बाय इंडियन नॉवेलिस्ट लाइक सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड किरण नगरकर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिसेंट ईयर्स हैव विटनेस द डैजलिंग परफॉर्मेंस बाय इंडियन नॉवेलिस्ट, कि रिसेंट ईयर्स में ही हमें जो इंडियन नॉवेलिस्ट है उनका डैजलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, चकाचौंध कर देने वाला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। तो उसमें बाय इंडियन नॉवेलिस्ट कौन सी इंडियन नॉवेलिस्ट है, उसमें सलमान रश्दी है, अरविंद अडिगा है, अरुंधति रॉय है, किरण देसाई है और किरण नगरकर है, कि जिनके डैजलिंग परफॉर्मेंस से जो रिसेंट ईयर है उनमें हमें देखने को मिलता है। द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल हैज़ अंडरगॉन अ वाइटल चेंज, वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, vital change since its birth and it has undoubtedly very bright future। तो द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल, इंडियन इंग्लिश नॉवल की जो परंपरा हम देखते आए हैं, तो उसमें क्या हुआ, इट हैज़ अंडरगॉन अ वाइटल चेंज, एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बदल उसमें हुआ। सिंस इट्स बर्थ एंड इट हैज़ अनडाउटेडली वेरी ब्राइट फ्यूचर, बर्थ से लेकर तो अब तक के उसमें एक महत्वपूर्ण बदल हमें देखने को मिला, जो अनडाउटेडली निशंकपने क्या है, जिसके आधार से हम कह सकते हैं कि नॉवेल का जो फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ऐसा हम कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर। The remaining part of history of the novel we will see in our next video, next lecture. Thank you.